सर नमस्कार, हमारे शो में विवेक टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आजकल जो हमारी जो समस्या है लोगों की, आइयों को जो आंखें हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, और हमारा खान पान या कुछ भी कह लो, या हमारा कंप्यूटर लैपटॉप हम इतना लिप्त होते जा रहे हैं कि हमारी आई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो हमें अपनी आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? देखो, आजकल का जो माहौल है सिस्टम पे काम करने का जी स्टार्ट हो गया। तो ज़्यादातर जो सिस्टम पे काम करते वक्त आप सिस्टम की एक तो हाइट मैनेज करें कि उसका रिफ्लेक्शन डायरेक्ट आंखों पे न पड़े। जी। सेकंड, बीच बीच में रेस्ट लेते रहें। ओके। मतलब जो है 30 एक रेशियो होता है, आधा घंटे बाद 5 मिनट का रेस्ट ऐसे लेते रहेंगे तो जिससे हमारी होता क्या है, आंखों पे इफेक्ट पड़ता है इसका। जो हमारी टीयर फिल्म होती है उसे इवेपोरेट जल्दी होने लगती है। ओके। तो इससे क्या होता है कि आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस आने से क्या होता है, सिम्टम क्या होते हैं इसके? आंखों में जलन होना, आंखों में लालामी होना, आंखों में करकराहट होना। जी। तो और ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। तो इन्हें रोकने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर वाले काम करने के जो सिस्टम पे काम करते हैं उनके लिए ये है, जी। उनकी हाइट को सही से बैलेंस करें, डिस्टेंस को बैलेंस करें, और जो है बीच बीच में आपको बंद रेस्ट लें। जी जी जी। सेकेंड चीज, आंखों की देखभाल के लिए जैसे भी आप जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो हो सके तो कोई भी चश्मा आप लगा के निकले। जिससे क्या होगा, एक चश्मा हमारा एक बैरियर का काम करता है। चाहे आप प्लेन चश्मा हो, गूगल्स हो, नंबर का हो, कोई भी हो। जी जी जी। तो डायरेक्ट एक्सपोजर न तो हमें पॉल्यूशन से मिलता है, डायरेक्ट बचाव करता है, और इन्फेक्टिव पार्टिकल से भी बचाव करता है। अच्छा। हाँ, तो जब बाहर घर से जाएं तो चश्मा लगा के जाएं, और घर पे आने के बाद ताज़ा पानी से आंखें धो। जी जी। आप इतना कर लेंगे, इससे ही काफ़ी राहत मिल जाएगी। जी जी। मतलब जब बाहर निकले तो सन ग्लासेस वगैरह लगा के निकले, क्योंकि जरूरी ग्लास है, हमारा एक बैरियर आ गया, एक रुकावट आ गई जो कि पॉल्यूशन से भी रोकेगी, इन्फेक्शन से भी रोकेगी। जी सर, आजकल जो मार्केट में ड्रॉप्स आते हैं जो कि वादा करते हैं कि आपकी तरह पूरी आंखें मतलब सही हो जाएंगी, ये क्या है? ये तो सब इसमें ज़्यादा कमेंट मैं नहीं करूँगा। मिथ्या है, मतलब ऐसे कोई ड्रॉप नहीं है जी। बेसिकली सलाह लेके ही डॉक्टर की ड्रॉप यूज करें जी, क्योंकि कभी कभी ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ऐसी ड्रॉपों से। कोई इन्फेक्टिव केस है, किसी ने स्टेरॉइड डाल दी तो इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा, आँख चली जाने की संभावना रहेगी फिर। तो ऐसे किसी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई ड्रॉप ना डालें, क्योंकि आंखें हमारी हैं जो हमें सब कुछ दिखाते हैं। अगर आंख ही ना रही तो क्या मतलब? आंखों की कीमत तो इतनी है, आंखें आप बंद करके देखो कुछ देर तो आपको क्या है, फिर तो दुनिया ही नहीं है। बोलो सही बात। आंख की कीमत तो सब इंसान को समझनी चाहिए जी, कि अगर नहीं समझ रहा है तो वो आंख बंद करके थोड़ी देर देखे, फिर देखे कि दुनिया ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब कोई भी ड्रॉप या कोई भी कुछ लें आंखों के लिए तो बड़ी सावधानी बरतें, बड़ा सावधानी से, और किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें। जी जी। सर अगर आंखों में जलन होती है, कभी का धुंधलापन दिखाई देता है, तो ये क्या किसके लक्षण होते हैं, क्या करना चाहिए? देखो, धुंधलापन के बहुत सारे कारण होते हैं जी, लेकिन मोस्ट कॉमन जो बच्चों में कारण होता है वो रिफ्रैक्टिव एरर होता है, चश्मे का नंबर होता है जी, और बुजुर्ग लोगों में होता है वो मोतियाबिंद होता है। अच्छा, दो कारण अलग अलग हैं इसके, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हैं, कॉर्नियल अल्सर होना, ड्राइनेस में भी कभी कभी थोड़ा सा ड्राई हो जाती है तो धुंधलापन थोड़ी देर के लिए आ जाता है जी, तो ये भी कंप्लेंट्स आती हैं। तो अगर आपको धुंधलापन महसूस हो रहा है किसी भी एज ग्रुप पर, डॉक्टर की सलाह लें। रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसे करेक्ट कराएं, और मोतियाबिंद है तो उसका ऑपरेशन कराएं, या और कोई वजह से है तो उसका इलाज कराएं। सर ये जलन क्यों होती है? जैसे कभी कहना हम ज़्यादा देर कुछ काम कर लें या कोई टीयर फिल्म जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, टीयर फिल्म होती है, इसकी 3 लेयर होती हैं जी। तो इसमें अगर डिसबैलेंस हुआ है, इसमें अगर कोई
इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो जलन की संभावना रहती है। ओके। जैसे कभी कभी देखने को ये भी होता है कि जैसे हम अंधेरे में बैठे हैं, कभी उजाले में निकले तो एक अंधेरा अंधेरा आ जाता है आंखों में। वो डार्क अडेप्टेशन होता है। ओके। जैसे आप उजाले से अंधेरे में आए तो आपको अडेप्ट करने में अंधेरे में देखने में परेशानी होगी। जी जी। तो वो एक अडेप्टेशन होता है। अगर इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कुछ ना कुछ विटामिन की कमी है। अच्छा, उसको पूरा करने के लिए क्या लेना चाहिए? उसके देखो सबसे अच्छी आपके लिए होता है विटामिन ए, जो मोस्टली सोर्स होता है पपाया, पपीता जी गाजर, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन ए के लिए। जी जी। गाजर और पपीता। ओके। और मक्खन भी है, लेकिन बुजुर्ग लोग हैं मक्खन वगैरह कम अवॉइड करते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे रोज अपनी आंखों को हेल्थी रखने के लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए इनके लिए? आंखों को हेल्दी रखने के लिए बस 3-4 काम, अपनी डाइट सही रखें, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स जो भी है ये बैलेंस रखें। सेकंड, जब घर से निकले चश्मा लगा के निकलें। घर पे आने के बाद आंखें धोएं, ताज़ा पानी से धोएं। और अगर कोई भी जरा सी भी आपको दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर की सलाह लें। जी जी जी। सर ये जो मोतियाबिंद है ये क्या क्यों होता है, कैसे होता है? देखो मोतियाबिंद यूजुअली जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है ये एज रिलेटेड प्रोसेस है। जैसे हमारे झुर्रियाँ पड़ना, जी। बाल सफ़ेद होना, वैसे ही लेंस का धुंधलापन होना, लेंस सफ़ेद पड़ना होता है। ये एज रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं सेनाइल कैटरेक्ट। जी। ये तो मोस्ट कॉमन कॉजेज है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैटरेक्ट होते हैं। जैसे बच्चों में होता है, जिसे इन्फेंटाइल कैटरेक्ट कहते हैं। जी। मेटाबॉलिक कैटरेक्ट होते हैं। आजकल डायबिटीज़ का इलाज चल रहा है, हर तीसरे मरीज को डायबिटीज़ है। जी जी। डायबिटीज़ वाले पेशेंटों में बहुत जल्दी कैटरेक्ट आ जाता है। चोट से भी कैटरेक्ट हो जाता है। अच्छा। तो बहुत सारे रीजन है। मोस्ट कॉमन है सेनाइल कैटरेक्ट, एज रिलेटेड चेंजेस। ओके। एज के अनुसार डेवलप होता है। इसमें भी हमने बहुत अपना प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि जिनकी डाइट और लाइफ स्टाइल सही रहती है तो वो डिले प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके। 70-80 ईयर्स के हमने देखे हैं, उनका विजन, कैटरेक्ट तो है थोड़ा बहुत, लेकिन विजन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो उस केस में फिर आप क्या करते हैं? नहीं, जब तक विजन अच्छा है, कैटरेक्ट है तो सीधा फंडा है। हाँ। सीधा अब जब आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, गो टू द ऑपरेशन। ओके। अदरवाइज कुछ नहीं करते हैं। जी जी। हाँ, अब मेच्योरिटी पहले था कि पक गया मोतियाबिंद तब ऑपरेशन करवाया है, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। जब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है विजन में, कैटरेक्ट है, ऑपरेशन करवाएं। जी। तो सर ये मोतियाबिंद जैसे सपोज करो कोई करा नहीं पाता है, या टाइम के अभाव या पैसे के अभाव, तो क्या परेशानी आती है? जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन मेच्योर हो गया, करा नहीं पा रहा, तो इससे आपको नुकसान होगा। इसमें लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा जिसे कहते हैं काला पानी, मोतियाबिंद की वजह से काला पानी आ जाता। अच्छा। तो काला पानी इटसेल्फ, काला पानी जो राजा लोग सजा देते थे काला पानी, हाँ, तो वो चीज़ होती है। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, आंखों के लिए मानी जाती है। अच्छा। इसमें क्या होता है, जो हमारी देखने की शक्ति है जो मिलती है वो हमारी ऑप्टिक नर्व से मिलती है। नस होती है आँख की, ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उससे मिलती है। जी। काला पानी में क्या आँख का दबाव बढ़ता है, जिससे ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, वो इरिवर्सिबल होती है, वो ठीक नहीं हो सकती है। तो काला पानी के लिए स्पेशली सभी से कहूँगा कि सजग है। अच्छा। हाँ, काला पानी लेंस इंड्यूस मोतियाबिंद की भी वजह से होता है और वैसे भी हो सकता है। जी जी। ओपन एंगल ग्लोकोमा मालूम ही नहीं पड़ता है लोगों को। जब मालूम पड़ता है, उन्हें दिखने में परेशानी होती है, तब तक तो 80% लॉस हो चुका होता है। जी जी। तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं। तो रूटीन चेकअप करवाते रहें, जिससे कि काला पानी आई की और समस्याएं जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो सके और उनका उपचार मिल सके। जी जी। सर ये क्या कहते हैं, जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम है आइज़ों में, तो उसको जैसे डॉक्टर के पास कितनी मतलब टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए चेकअप के लिए? चेकअप तो करवा लेना चाहिए। जी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो रिफ्रैक्टिव एरर वगैरह है, और कोई प्रॉब्लम है तो 3 मंथली चेकअप करवाना चाहिए। जी जी।
जैसे आजकल सर देखने को मिल रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले जन्म लिया है, शिशु हैं, उनके भी मैंने चश्मा देखा। देखो चश्मे का नंबर तो, चश्मे को बीमारियों से अलग रखें। अच्छा। चश्मे का नंबर जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया है, ये दो मोस्ट कॉमन होते हैं, एस्टिग्मेटिज्म होता है। जी जी। तो ये आँख के साइज के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका आँख का साइज बड़ा है तो मायोपिया, प्रतिबिंब आगे बन गया रेटिना के तो मायोपिया। अब ये चीज बढ़ी है जब से इंडोर एक्टिविटी बच्चों में हुई है, तो चश्मे के नंबर आना एक स्वाभाविक सा हो गया है। तो इसमें यही है कि इसमें आउटडोर भी एक्टिविटी बच्चे को करवाएं, इंडोर कम से कम करवाएं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे तुरंत समाधान करें उसका, डॉक्टर को दिखा के। जी जी। ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है दिखने में या उसमें। सर जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों की ना कोई किसी की छोटी एक आंख बड़ी होती है, एक छोटी होती है। नहीं, ये तो छोटी प्रकृति का वो है, छोटी बड़ी नहीं होती है। अच्छा। वो एक्चुअली कुछ बीमारी ऐसी होती है जैसे टोसिस है, जिसमें पलक थोड़ा सा गिर जाता है तो वो छोटी दिखती है, या पलक थायराइड है उसमें ऊपर उठ जाता है तो वो बड़ी दिखती है। अच्छा, मतलब आंखों का साइज वो एक ही होता है? आंखों का साइज लगभग एक ही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दिखने में ऐसा नहीं होता है। अच्छा अच्छा। तो सर क्या कहते हैं, जो मोस्टली जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, ज़्यादातर हमने देखा है कि हर कोई आज के जो ट्रेंड वो है कि हर कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो क्या उससे भी हमारी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, खराब होने की संभावना होती है? तो पहली बात तो ये, कंप्यूटर पे काम करने वाले जो भी शख्स है, जो भी पर्सन है, उनको एंटी ग्लेयर एक कंप्यूटर में लगाना चाहिए या एंटी ग्लेयर चश्मा लगाना चाहिए। जी। सेकंड, डिस्टेंस और हाइट का ख्याल रखना चाहिए। तीसरी चीज, आंखों को प्रॉपर बीच बीच में रेस्ट देना चाहिए। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसका थोड़ी देर उसको रेस्ट देना चाहिए। अच्छा सर, मैं अपना पर्सनली मैं आपके पास आया हुआ था क्योंकि मैं कंप्यूटर पर मोस्टली काम करता हूँ, 10-12 घंटे काम करता हूँ। तो मेरी आंखों में क्या हो रहा था कि जो मेरे पास पहले चश्मा था वो काम नहीं कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा लापरवाह कर रहा था। जैसे आपने बताया कि अगर लापरवाह करते हैं तो क्या हो सकता है, वो चीज़ को मैंने अब जाना। तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं जैसे कंप्यूटर बैठूँ, लैपटॉप है, तो मेरी आँखें क्या कहते हैं पानी आना शुरू हो रहा था और क्या कहते हैं बहुत जलन, मतलब जो स्किन है उसको देखने नहीं पड़ रही थी। हाँ, बेसिकली वो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं जिसे जी। वो प्रॉब्लम हो रही थी आपको, जिसमें हमारी टीयर फिल्म जो अनस्टेबल हो रही थी आपकी। जी। तो टीयर फिल्म, क्योंकि जब आप उस पर काम करते हैं तो आपका एक तो आप पलक झपकने का टाइम कम होता है। ओके। आप डायरेक्ट ऐसे देखते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, आँख खुली ज़्यादा रहती है। खुली ज़्यादा रहेगी तो जो भी लेयर है हमारी बाहर की, वो बाहर इवोपरेट होती रहेगी, जिससे क्या है स्मूथ आँखों में जलन होना, करकराहट होना, लालामी होना, एस्थेनिक सिस्टम आने लगता है। ओके सर, मैंने देखा है कि क्या कहते हैं लोगों की ना जब वो सुबह जगते हैं उनकी आंखें लाल होती हैं, उसका क्या कारण होता है? उसमें वो तो लालामी के रेडनेस के बहुत सारे कारण है जी। इन्फेक्शन तो नहीं है, यूवेइटिस तो नहीं है, ग्लूकोमा तो नहीं है, वो तो उसके लिए तो हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा सबको एक्सक्लूड करते करते। ओके। रेडनेस की तो बहुत बड़ी लिस्ट है जी। जो आजकल जो डायबिटिक का इरा आया है उसमें आज मैं देख रहा हूँ हर तीसरा पेशेंट जो है डायबिटिक का है। जी। तो डायबिटीज का यूजुअली 8 से 10 साल पर डायबिटीज का आंखों पे असर आने लगता है। अच्छा। अगर वेल कंट्रोल रहती है तो ये डिले भी देखा है, 24, 25 साल वाले भी देखे, उनके भी कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर आने लगा है तो डायबिटीज का पर्दे पे इफेक्ट आता है, पर्दे पे इफेक्ट आएगा तो धुंधलापन आ जाएगा। जी। तो मेरा जागरूक करने का ये मतलब है कि अगर डायबिटीज का आपको है तो रेगुलर पर्दे की जांच करवा सके, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज अगर जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है तो संभव है, अदरवाइज फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर तो आंखें जा सकती हैं। जी जी।
मतलब अगर किसी को डायबिटीज है तो चेकअप कराते रहें। बिल्कुल रेगुलर चेकअप करवाते रहे। नहीं तो डायबिटीज से शरीर तो जाएगा, आप आंखें भी खो देंगे। हाँ बिल्कुल। आज हमने जाना कि आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, और डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे कैसे मतलब आंखों को कैसे देखभाल करनी चाहिए। डॉक्टर हिमांशु यादव जी, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, कई वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, पब्लिक के लिए काम करने के लिए। जी जी जी, थैंक यू सर।